हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मित्रों, जैसे कि मैं आपको वर्ग 3 के लिए प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पर्यावरण पार्ट 4 तक दे चुका हूं मैं। आज हम पार्ट 5 इसका पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। नीम का वैज्ञानिक नाम। नीम का जो है कि वैज्ञानिक नाम क्या है आपको बताना है। मेंगीफेरा इंडिका है, या आज़ादी राछा इंडिका, फिटकरी सेपा, या फाइलेंथस एम्बिका है ना। तो इसका जो नीम का जो बॉटनिकल नेम है वो होगा आपका दूसरा आज़ादी राछा इंडिका। ये तो आपका मेंजीफेरा इंडिका जो है वो तो आम का होगा, है ना। ये आपका आज़ादी राछा इंडिका नीम का बॉटनिकल नेम होगा, है ना, वानस्पतिक नाम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर्वाधिक स्थिर परितंत्र कौन सा है? जंगल, रेगिस्तान, महासागर या पर्वत। तो सर्वाधिक जो स्थिर परितंत्र होता है वो होता है महासागर में। कहाँ होता है? महासागर में, क्योंकि पानी क्या होता है, बहता हुआ नहीं होता है, वहाँ पे पानी जमा होता है ना महासागर में। तो इसलिए वहाँ सर्वाधिक स्थिर परितंत्र पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? क्रोमोसोम में, कोशिका द्रव में, केंद्रक में या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कोशिका का जो भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चंद्रयान 1 के मुख्य वैज्ञानिक कौन थे? वासुदेव, गांधी, हिमांशु गुप्ता, जितेंद्र नाथ गोस्वामी या नागेंद्र गुप्ता। जितेंद्र नाथ गोस्वामी इसके जो थे चंद्रयान 1 के मुख्य वैज्ञानिक थे। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कब से प्रभाव में आया? 2004, 5, 6, 7। तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कब से प्रभाव में आया? तो इसका उत्तर होगा 2004, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा आसन युवाओं के लिए विशेष रूप से अनुशंसित है? नटराजासन, धनुरासन, शीर्षासन या चक्रासन। तो इसका आंसर पहला ही होगा, नटराजासन। फीफा विश्व कप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920, 30, 40 या 50। तो जो इसका आंसर होगा ये होगा 1930 में फीफा विश्व कप की स्थापना हुई थी, 1930। क्वेश्चन है, अधिगम हेतु भ्रमण के माध्यम से, अधिगम यानी होता है सीखना, है ना। तो अधिगम हेतु भ्रमण के माध्यम से सीखने के लिए जब हम भ्रमण कर रहे थे उसके माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित किया जा सकता है? तो भ्रमण के माध्यम से हम क्या सीख सकते हैं? तथ्य एकत्र करना और विश्लेषण करना, पैर की मांसपेशियों की शक्ति, अध्याय रटने की स्मृति, सुनने की शक्ति। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? ABCD क्या होगा? तो इसका आंसर होगा तथ्य एकत्र करना और विश्लेषण करना, ये इसका आंसर होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन वनोन्मूलन का परिणाम नहीं है? तापमान में वृद्धि, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, तापमान में कमी या भूजल स्तर में कमी। तो इसका जो आंसर होगा तापमान में कमी। निम्नलिखित में से कौन प्रेरित शिक्षण का संकेत है? कक्षा में छात्रों की अधिकतम उपस्थिति, छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में पूर्ण शांति या गृह कार्य की पूर्ति। तो इसका जो आंसर होगा छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना, ये एक प्रकार से प्रेरित शिक्षण का संकेत है। यदि बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो समझ जाइए कि उसको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं और वो कुछ जानना चाह रहा है। भारत किस देश के बाद गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ब्राज़ील, चीन, जापान, अमेरिका। तो इसका जो आंसर होगा ए होगा ब्राज़ील। क्या होगा? ए, ब्राज़ील। निम्नलिखित में से कौन शारीरिक गतिविधियों में नियामक के रूप में कार्य करता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ। तो इसका जो आंसर होगा खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ क्या करते हैं? शारीरिक गतिविधियों में नियामक के रूप में कार्य करते हैं। दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, स्टार्च है या लैक्टोज है। तो दूध की बात जहाँ आई तो फिर उसको लैक्टोज को करेंगे आप। क्या करेंगे? लैक्टोज। ठीक है। दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज। कौन सा विटामिन आँखों व त्वचा को सुरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या डी। कौन सा करता है? आँखों के लिए सबसे अच्छा विटामिन जो होता है वो होता है विटामिन ए। गाजर से मिल जाएगा आपको, गाजर खाने से मिल जाएगा। ठीक है। तो ये विटामिन ए आँखों के लिए सबसे अच्छा होता है। भारतीय गहन अंतरिक्ष नेटवर्क का
किस वर्ष चालू किया गया था? 2001, 5, 8, 11। तो इसका जो आंसर होगा 2008। पानी को इस प्रकार भी जाना जाता है। पहला, सार्वभौमिक समाधान, सार्वभौमिक विलायक, जादुई विलायक या जादुई समाधान। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा बी, सार्वभौमिक विलायक। मतलब सभी चीज़ों को मिलाने वाला पानी होता है ना। पानी को इस प्रकार हम जान सकते हैं। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के निर्देशक कौन है? डॉक्टर गणेश शर्मा, डॉक्टर कृष्णा बिहारी, डॉक्टर प्रियंका प्रधान या रविंद्र कुमार। तो जो इसका आंसर होगा पहला होगा डॉक्टर गणेश शर्मा। मिट्टी को पोषक तत्वों से भरने के लिए किसानों को खेतों में खालिस्तान डालना चाहिए। खाद, बीज, पानी या बीज? तो सीधी सी बात है, तो सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं ना। तो ये इसका जो आंसर होगा खाद होगा। हमें पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए मिट्टी में खाद डालना है। क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में खराब ओजोन पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। ओजोन देख करके सीधे समताप मंडल लगा देते हैं। क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, ताप मंडल है या मध्य मंडल है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल में खराब ओजोन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्यावरण के निर्जीव घटक को संदर्भित करता है? जैविक, अजैविक, मूर्त या बायोटेक? तो इसका जो आंसर होगा अजैविक। अजैविक घटक पर्यावरण के निर्जीव घटक को संदर्भित करता है। मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? जननांकी, अनुवांशिकी, सांख्यिकी, गतिकी। तो ये कहलाता है जननांकी। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक खतरों का उदाहरण है? विस्फोट, जहरीले कचरे का रिसाव, बांध की विफलता, सुनामी। तो इसमें जो प्राकृतिक खतरा है वो होती है सुनामी। कौन सी है? सुनामी। एक आहार जिसमें सभी महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ शामिल हों कहलाता है? समृद्ध आहार, पूर्ण आहार, संतुलित आहार, आहार। तो ये कहलाता है बच्चों संतुलित आहार। भारत में परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये केंद्र है कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता।